उनका आपको पहले बताया, उन्होंने इसको सुई मिजाज हार्ट गुर्दा का जो मर्ज़ करार दिया। तो उनके मुआलजात में आपको जो इलाज का जो तरीका मिलता है वो कहते हैं कि आपने बरूदत वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है और काबिज़, ठंडी और काबिज़ चीज़ें इस्तेमाल करनी है। उसकी वजह क्या है कि देखिए, यहाँ पर एक और नुक्ता मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ कि उन्होंने इसको गुर्दे का मर्ज़ क्यों करार दिया। कि उन्होंने 3 अलामात ऐसी देखी जिसकी बिना पर उन्होंने इसको गुर्दे का मर्ज़ करार दिया। कि जिस बंदे को शुगर होती है, जब उसको पेशाब ज़्यादा आ रहा होता है ना, उसका मुकाम गुर्दा जो है ना गर्म होता है। ये आप तजर्बा करके देख लें। दूसरी उन्होंने ये चीज़ देखी है कि इसको गर्म चीज़ें जब दी जाती हैं, इसका पेशाब बढ़ जाता है, इसको नुकसान होता है। तीसरी अलामत उन्होंने देखी है कि जब ठंडी चीज़ें दी जाती हैं इसको, इसका पेशाब कंट्रोल में आता है। तो उन्होंने ये उसूल इलाज बनाया था कि ठंडी चीज़ें देनी है और काबज़ देनी है। ये आप बूल सीना वगैरह या यूनानी तिब्बा कदीम किताबों को देखेंगे तो उसमें आपको ये इलाज मिल जाएंगे। उसमें आपको कुर्से तबाशीर, कुर्से ज़ियाबीतस, कुर्से काफूर, सारी ठंडी और काबिज़ दवाइयाँ हैं। लेकिन हिंदुस्तान में मौलिया दौर के अंदर जो बड़े बड़े तिब्बा थे, जैसे शरीफ खान थे, अलवी खान थे, ये जो बाद में जो बड़े बड़े तिब्बा है, इन्होंने नुस्खों में कुछ तब्दीली की। इन्हीं नुस्खों में उन्होंने मुकव्वियात बदन को भी दाखिल किया, जैसे मरजान, सदफ़, मरवाडीज़ वगैरह को। तो इन्होंने इलाज में ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली थी। इनके नुस्खे ज़्यादा जो है ना वो काम करना शुरू हुए। मैंने दोनों किस्म के तजर्बात देखे। मैंने शुगर वाले मरीज़ को ठंडी चीज़ें दी, काबज़ चीज़ें दी, पेशाब में कमी आई। उसके मैंने देखा उसको पेशाब में कमी आई थी। अभी एक साथी है, उन्होंने जो मैंने दूसरा तरीक़ाकार बताया आपको, जो हिंदुस्तानी जो हुक्मात उनके मुताबिक वो एक नुस्खा था, उसको इस्तेमाल करवा रहे हैं। मेरे एक साथी हैं, वो इस्तेमाल करवा रहे हैं। उनके जो है दादाजी का नुस्खा था वो, उसमें यही सदफ़, मरवारीद वगैरह जो है नुस्खे में पड़े हुए थे और काबज़ चीज़ें पड़ी हुई थी। वो कह रहे मैंने कई मरीज़ों पर इस्तेमाल किया है, उनकी शुगर जो है ना कंट्रोल लेवल पर आ जाती है। तीसरा स्टेज आई है हमारे ज़माने में। हमारे ज़माने में एक तरफ डॉक्टरी है ना, वो तो इंसुलिन पर आ गई है या इलाजी तदबीर पर है। हमारे बाद अतीबा ये गलती कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना वो कड़वी दवाइयाँ देते हैं। वो कड़वी दवाइयाँ जो है ना वो बाद असल में उन्होंने ये देखा है ना, वो शुगर वो मीठी चीज़ है, उसके मुकाबिल जो कड़वी चीज़ है। वो शुगर जो है ना, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन आज़ाब पैदा कर, इसका मेन सबब क्या है, उसको पकड़ा जाए। तो इसके मैंने बड़े साइड इफ़ेक्ट देखे हैं। मैंने खुद इसका वालिद साहब पर बड़ा साइड इफ़ेक्ट देखा। मेरे वालिद साहब को शुगर थी, उनको फोड़ा निकल आता था। फोड़े निकले, वो एक जराह के पास गए। वो फोड़े का इलाज कराने के लिए जराह के पास गए। जराह सामने जो है ना शुगर की दवाई दे दी, कड़वी सारी। वो दवाई खाने से उनका मैदा इतना, जिगर मैदा इतना ज़रा खुश्क हो गया, उनकी हिचकी ना रुके। और जब तक ये बीमारी लग चुकी थी मुझे पता ही नहीं था। मैं उनकी हिचकी, मैं सोच में पड़ा था इनकी हिचकी कैसे लग गई। हिचकी का मैं इलाज करा, बाद में पता लगा वो जो है ना जराह साहब ने जो है ना वो दवाई दी थी। वालिद साहब ने जराह को कहा कि ये सब मेरे साथ हुआ है। वो कहता है ये हमारे हाँ ये हो जाता है, मैंने भी एक पहले भी इस्तेमाल की थी, उसको जो है ना इस तरह हिचकी लग गई थी। आप लस्सी पिए, खुदा का खौफ कर, जब वो लस्सी पिएगा तो उसका वो काम ख़राब हो जाएगा। और पहले फोड़े निकले हैं उनको। तो वालिद साहब जान पर नहीं रहे, वफात पा गए। ना उनकी हिचकी रुकी, ना उनके फोड़े रुके। तो ये तरीक़ाकार इंतहाई गलत है। अब शुगर को तो खुश्क करे, साथ में उसके आज़ाद को भी खुश्क कर रहे हैं, जिनको खुश्क होना नहीं चाहिए। वो तो आज़ाद जो हैं वो पहले ही अपनी ग़िज़ा खून में खारिज करके खुश्क हो गए। तो अब यहाँ पर उसूल इलाज अब समझे ज़रा। देखिए, एक खून में आपकी शुगर बढ़ रही है, दूसरा आपके आज़ाद जो है ना ग़िज़ा नहीं ले रहे।
तीसरा, इंसुलिन जो है लबलबा पैदा नहीं कर रहा, वो लबलबा जो है इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट देखें, मुझे याद आया, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा लेट हो जाएगा लेकिन मैं ठीक है। अब देखिए, मैंने एक किताब पढ़ी है डॉक्टर इकबाल, जावेद इकबाल साहब, वो ये जो नेशनल मेडिकल कॉलेज के हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है ज़ियाबीतस पर। मैंने उसमें एक पॉइंट पढ़ा, उन्होंने कहा जी कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जिस्म में पहले से ही शुगर बढ़ रही होती है, लबलबा जो है ना उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन पैदा करता है, उसको ज़्यादा पैदा करनी पड़ती है शुगर ज़्यादा होने की वजह से। तो एक वक्त ऐसा आता है लबलबा थक जाता है, या शुगर इंसुलिन कम कर देता है या बंद करके बैठ जाता है। क्यों? उसको वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ी है, काम ज़्यादा करना पड़ा। तो भाई अब आप जो है ना ये सोचें, मर्ज़ पहले होता है या सबब पहले होता है? तो इसका मतलब ये है कि भाई वो जो शुगर का मर्ज़ वजह है वो इंसुलिन ही है, खुद इंसुलिन ख़राब हो रही है शुगर की वजह से। मर्ज़ पे दोबारा गौर कर लें, सबब पहले होता है या मर्ज़ पहले होता है? लबलबे की इंसुलिन, लबलबे का काम छोड़ना, वो उसकी वजह खुद जो है शुगर बन रही है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि शुगर की वजह जो है लबलबा है? तो वो जो मोहम्मद अली ने जो पॉइंट बयान किया ना, वो काबिल तवज्जो है कि शुगर पहले कौन पैदा कर रहा है। मोहम्मद अली ये कहा था कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो पहले शुगर पैदा कर रहा है, उसकी वजह से लबलबे को इंसुलिन ज़्यादा पैदा करनी वाली पड़ती है, उसकी वजह से वो थक जाता है, हार जाता है, वो हिम्मत छोड़ देता है। तो आप अगर आप सिर्फ लबलबे की इंसुलिन पैदा करने की कोशिश करेंगे तो इलाज तो नहीं होगा ना, उसका असर सबब तो आपने दूर किया ही नहीं। अब यहाँ पर तिब्ब का भी एक नुक्ता समझें, एक है ज़ोफ़, एक है बुतलान और एक है तेज़ी या तशवीश। अगर आप देखेंगे अतीबा कदीम ने भी तशवीश को, अफ़आल की ज़्यादती को हरारत में शुमार किया है कि अक्सर हरारत की वजह से ऐसा होता है कि आज़ा अपना काम ज़्यादा कर देते हैं या ऐसे काम करते हैं जो नहीं होने चाहिए। यही वजह है, गुर्दे को देखो आप, जब वो पेशाब ज़्यादा खारिज कर रहा होता है, उसका जो हाथ लगा के देखें वो गर्म होता है। तो अतीबा कदीम जो काबज़ ठंडी दवाइयाँ इस्तेमाल करवाते थे, उसकी वजह से उनको इलाज में कामयाबी इसलिए होती थी तो वो जो गुद्दा जो कार्टिसोल जो पैदा कर रहा है वो तस्कीन में आया था, सुकून में आया था। बाद के अतीबा ने ये साफ इजाफा कर दिया कि उसमें मुकव्वी बदन दवाइयाँ डाल दी, जिसकी वजह से अब जो आज़ा हैं वो ग़िज़ा खर्च नहीं कर पा रहे, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो इस्तेमाल करें। अब डॉक्टर जो है वो वर्जिश क्यों करवा रहा है, इंसुलिन क्यों दे रहा है? वो इसीलिए तो दे रहा है, आज़ाद जो ग़िज़ा नहीं ले रहे वो लें। तो आप उसके लिए मुकव्वी बदन डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन आपके पास तो है ना। आप काबिज बारीक दवाइयों के साथ जो है मुकव्वी बदन दवाइयाँ इस्तेमाल करवाएं। क्या पता आपकी जो है ऐसी दवाइयाँ उसमें मौजूद हो सकता है लबलबा काम करना शुरू कर दे, क्योंकि लबलबे में काम जो हुआ क्यों ज़्यादा वर्किंग की वजह से किया है। जब उसको सुकून मिलेगा, शायद हो सकता है अल्लाह ताला की उसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो कि वो दोबारा वर्किंग शुरू कर दे। तो बेसिक बुनियादी तौर पर मेरे ख़्याल में आपको जो है ना वो इलाज के लिए इस उसूल को मद्देनज़र रखें, ज़्यादा कामयाबी होगी। एक काबिज़ बारीक दवाइयाँ हो, दूसरा मुकव्वी बदन दवाइयाँ हों। देखिए आपने उन्होंने मिसाल दी, वो जो दवाइयाँ उन्होंने मिसाल दी थी जैसे सोना और पाड़ा वगैरह, वो मुकव्वी बदन है। एक सवाल है हज़रत के शुगर के मरीज़ को तो ता क़यामत कब्र रहती है, वो तो पहले ही कब्र का मरीज़ है, 8-8 दिन मोशन नहीं आता है, उसकी कुव्वत तो पहले किस ये कब्ज़ कैसी होगी? बिल्कुल सही है, उसको काबिज़ मज़ीद काबिज़ दवाइयाँ देंगे तो कब्ज़ होगी, लेकिन आप उसके साथ जो है ना सना मक्की कब्ज़ होने की वजह में पूछा कि कब्ज़ पहले है फिर काबिज़ दवाइयाँ देंगे, क्या होगी? मज़ीद कब्ज़ होगी।
ये सवाल सही है, मजीद पहले कब्ज़ क्यों होगी। हुई है? मेरा सवाल है कि पहले से ही कब्ज है। देखिए वो आप अभी दे दें, साबूदाना दे दें, दलिया दे दें, कुछ दे दें, खिचड़ी दे दें, कब्ज पहले से बढ़ जाएगी। कब्ज के साथ ही रिया बढ़कर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। जब तक कब्ज कुशा चीजें ना दें, शुगर वाला कभी ठीक हो ही नहीं सकता। भाई बात आपकी ठीक है, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं, ये सवाल बनता है नहीं मैं कि आप स्टेज पे खड़े हैं। मैं इसी से शुगर इनकार, के मरीज की कब्ज कहीं भी चले जाए, एलोपैथिक करवा रहा है, हर्बल मैं आपका करवा रहा है, उसकी कब्ज वो होती क्यों है, वो भी था। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं तो जवाब की तरफ आता हूँ। देखिए मैंने पहले भी कहा था, जब पानी खर्च ज़्यादा हो रहा है, निकल रहा है बाहर, तो ज़ाहिर अज़ा खुश्क होंगे, तो अज़ा खुश्क सारे जिस्म के होते हैं, आंतें भी खुश्क होती हैं, कब्ज़ होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ कब्ज़ ही देनी है, कब्ज़ का लिहाज नहीं रखना। लेकिन कब्ज़ में आपने सना मक्की जैसी चीज़ें दें, रात के वक्त हल्की सी उसकी कब्ज़ खोलते रहें, कोई मसला नहीं। नाफिला को तेज करेगी, मोशन के साथ पेशाब भी लाती है, जाजबा तो नहीं है। लेकिन जब आप उस मोशन की तरफ ज़्यादा ज़ोर देंगे ना, तो पेशाब कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब बात आ गई ना समझ, कब्ज ठीक है। होने से ही तो पेशाब ज्यादा आ रहा है। वरना कब्ज खुलते ही मरीज का पेशाब ठीक हो जाता है। देखिए ये इस तरह, तो जिस तरह आप बता रहे हैं ना, इस तरह इलाज तो पुराने हकीमान पसीने निकाल के किया हुआ है। शुगर के मसले में अगर आप पुरानी तिब्बी किताबें देखें, उन्होंने कहा मरीज़ का पसीना निकालो, ठीक है, या मरीज़ को शुरू इब्तदाई मर्द में फसद कर दो, वो बात ठीक है। लेकिन क्या इस बात से मेरी बातें कोई तकजीब होती है? आप बोले, मैंने तो एक ठीक है, सवाल हाँ, का सवाल क्या है? देखिए मैं आप जवाब दे रहा हूँ आपको कि कब्ज़ होगी, उसको कब्ज़ होती है, ये देखा है मैंने, लेकिन आपने उसको कब्ज़ खोलें, इसको लतीफ़ और जो है क्या कहते हैं उसके, जैसे हमारे यहाँ सब्ज़ियाँ हैं, घिया, तोरी, टिंडे वगैरह हैं, इनसे शोरबे वाली चीज़ें हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या सर्द और बार्द और काबिल अद्वियात कब्ज खोलेंगे? कब्ज़ जो है ना, आप इलाज की सूरत में तो वो बता रहे हैं, कब्ज की सूरत में आप फिर गर्मी की तरफ आ गए। एक तरफ कब्ज हो गई है तो गर्मी का मरीज आप साबित कर रहे हैं, तो सलामत की तो गर्म है। सवाल ये है कि समझ नहीं आया। हाँ, एक मिनट ठहरे दो, एक मिनट ठहरे दो, एक मिनट ठहरे दो, आप बैठे दो, मैं जी देखूँ। जी देखिए अब यहाँ पर मैं आपको, हाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। देखें ज़रा, शुगर के मरीज़ को वो दे रहे हैं, तुख्मे बारतंग दे रहे हैं, ठीक, तबाशीर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं दे रहे कासनी, दोनों बारिद हैं, क्यों नहीं दे रहे? एक मुदिर है, दूसरी काबिज है, ठीक। देखिए बाज़ दफ़ा एक दवाई गर्म होती है, मिसाल के तौर पर मैं एक चीज़ ले लेता हूँ, उस्तुखुदूस है, इसको क्या कहा है? जारूब दिमाग, दिमाग की सफाई करती है, इसको जारूब कुलिया क्यों नहीं कहा? इसको जारूब गुर्दा क्यों नहीं कहा? फितरी तौर पर उसके अंदर सूरत नोइया ऐसी बनाई गई है कि वो वहाँ पर ज़्यादा काम करती है। बाज़ दवाइयों में जो है होती गर्म है, लेकिन आप देखेंगे वो ख़ास ख़ास अज़ा पर ख़ास ख़ास काम करती हैं। अब सना मक्की जो है ना, ये गर्म तो है, लेकिन आप तिब्बा की ये भी बात पढ़ें कि ये मुखरिज अखलात सलासा है, ये सिर्फ एक खेत को नहीं। आप देख लें सौदावी दवाइयों में सना मक्की पड़ी है, सफरावी दवाइयों में भी सना मक्की पड़ी है, बलगमी दवाइयों में भी सना मक्की पड़ी है। तो बाद दफ़ा हो देखिए, आप देंगे अगर सना मक्की यहाँ पर देंगे, अगर आपको ये मसला पेश आ रहा है कि सना मक्की चोला जी हम कहते हैं वो गुर्दे को गर्मी की वजह से इफेक्ट करेगी, मुझे तो नहीं समझ आ रहा कैसे करेगी। अगर करेगी तो आप उसके साथ कोई मुतबादिल बदल लगा दें, बनफशा लगा दें, उसका इलाज कर लें। मैंने तो एक बतौर मिसाल एक चीज़ दी थी, कोई ऐसा मसला नहीं है, बाकी असूल वहीं पड़ी हैं,
आप देख लें, अगर आप सना मकीन नहीं लेते तो कोई और ऐसी दवाई ले लें, झगड़े वाली बात ख़त्म होती है, कोई मसला नहीं। झगड़ा तो हजरत है ही। बस बात वही ठीक है, फिर एतराज़ वाली बात ख़त्म होगी फिर। इतराज़ नहीं होता, यही सवाल होते हैं। ठीक है फिर। अभी तो शादी खड़े होंगे, हम 100 सवाल करेंगे। ठीक है, असल में चलो मैं अब ज़्यादा इसमें गुफ्तगू नहीं करता, मेरा ख्याल है मैं यहीं पर बस करता हूँ। बाकी जो वो बड़े बड़े असातिज़ा कराम हैं, मैं सिर्फ तालिब इल्म आना ऐसे से गुफ्तगू की थी, वो आखिरी उदाहरण है।